नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। राजस्थान और पंजाब में कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा, राजीव गांधी की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाला जमीनी नेता, बिहार के पूर्व राज्यपाल सरदार बूटा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 21 मार्च 1934 को पंजाब के जालंधर जिले के मुस्तफापुर गांव में जन्मे सरदार बूटा सिंह ने 8 बार लोकसभा का चुनाव जीता था। बूटा सिंह को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के विश्वास पात्रों में से एक माना जाता था। सरदार बूटा सिंह भारत सरकार में गृह मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, रेल मंत्री, खेल मंत्री और उसके बाद बिहार के राज्यपाल और फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। यूं तो सरदार बूटा सिंह की राजनीति से जुड़े ढेरों किस्से ऐसे हैं जो आज भी भारतीय राजनीति को दिशा दे सकते हैं, लेकिन बिहार के राज्यपाल रहते सरदार बूटा सिंह ने जो सुर्खियां बटोरी वो नीतीश कुमार के लिए पहले तो अभिशाप और फिर वरदान साबित हुई। फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। यूपीए गठबंधन के तौर पर आरजेडी और एलजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़े थे। निर्दलीय विधायकों की मदद से यूपीए की सरकार बन सकती थी, लेकिन 29 विधायकों के बल पर रामविलास पासवान ने शर्त रख दी कि आरजेडी अगर किसी मुस्लिम को सीएम बनाए तो वो समर्थन दे सकते हैं। अब लालू प्रसाद यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए और उधर दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू सरकार बनाने की कोशिशें तेज कर रहे थे। 10 मार्च को सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा था। सरकार गठन की सूरत नहीं बन पा रही थी। आरजेडी और एलजेपी को डर था कि देर होने पर कहीं उनके दलों में विभाजन न हो जाए। आपाधापी की हालत में 7 मार्च 2005 को तत्कालीन राज्यपाल सरदार बूटा सिंह ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी और उस समय के राष्ट्रपति कलाम रूस में थे। और इस पूरे मामले में दिलचस्प यह है कि राष्ट्रपति कलाम से जो अनुमति ली गई थी वो फैक्स के जरिए ली गई थी। और इसके बाद फिर अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव हुए और फिर 24 नवंबर 2005 को राष्ट्रपति शासन बिहार में खत्म हुआ। बिहार में लगाए गए इस राष्ट्रपति शासन को सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वर में गलत करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के राज्यपाल रहते बूटा सिंह के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की भी आलोचना की। कोर्ट ने बूटा सिंह के इस कदम को अतिवादी कहा। हालांकि 5 सदस्यीय पीठ के 2 जज राष्ट्रपति शासन को जायज ठहरा रहे थे। बिहार में राष्ट्रपति शासन के दिनों का एक और किस्सा सरदार बूटा सिंह को उन दिनों अखबारों के पहले सफे पर चमका रहा था। मसला शहाबुद्दीन से जुड़ा हुआ है। लालू राबड़ी राज में शहाबुद्दीन से पुलिस कोसों दूर रहती थी, लेकिन राष्ट्रपति शासन में पुलिस ने शहाबुद्दीन की गर्दन दबोच ली। सीवान के तत्कालीन एसपी रत्न संजय और तत्कालीन डीएम सी के अनिल ने अप्रैल 2005 में पहली बार आरजेडी के बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन को कानून के शिकंजे में कस दिया। शहाबुद्दीन उस समय सीवान से आरजेडी के सांसद थे। इस कार्रवाई से आम जनता का पुलिस पर भरोसा बढ़ा। लालू के राज में पुलिस शहाबुद्दीन पर कोई सख्ती नहीं कर पाती थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव को यह कार्रवाई रास नहीं आई। यूं तो राष्ट्रपति शासन में सारी शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं, लेकिन बड़े फैसले लेने के लिए मुख्य सचिव से सलाह मशवरा जरूरी होता है। लेकिन 29 जुलाई 2005 को राज्यपाल बूटा सिंह ने 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया और इसमें सीवान के एसपी भी थे। इस सूची में सीवान के एसपी रत्न संजय का भी नाम था, जिन्होंने शहाबुद्दीन पर कार्रवाई करने का साहस दिखाया था। राज्यपाल ने तबादले का फैसला लेते समय मुख्य सचिव जीएस कंग से कोई सलाह नहीं ली थी। कंग नियमों की अनदेखी से नाराज हो गए और उन्होंने ऑफिस जाना बंद कर दिया। रत्न संजय के तबादले के बाद यह आरोप लगने लगा कि लालू प्रसाद यादव सत्ता को पिछले दरवाजे से चला रहे हैं। लालू अपने करीबी सांसद शहाबुद्दीन पर कार्रवाई से नाराज थे। आरोप लगा कि लालू ने ही एसपी रत्न संजय की बदली कराई है। मामला तूल पकड़ने लगा। कंग की नाराजगी से राज्यपाल बूटा सिंह की स्थिति खराब होने लगी। तभी बिहार में तबादले के इस मुद्दे से केंद्र सरकार और राज्यपाल दोनों की किरकिरी होने लगी और फिर एक दिन राज्यपाल बूटा सिंह सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद मुख्य सचिव कंग के घर पर पहुंचे। उन्हें मनाने के लिए पंजाबी होने का भी हवाला दिया। राज्यपाल बूटा सिंह भी पंजाबी थे और कंग जो कि मुख्य सचिव थे वो भी पंजाबी थे, लेकिन कंग नहीं माने और वो एक लंबी छुट्टी पर चले गए। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार दबाव में आ गई। तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने बूटा सिंह को दिल्ली तलब किया। फिर जीएस कंग को धमकी दी गई कि अगर ऑफिस ज्वाइन नहीं करते हैं तो नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद भी कंग नहीं डरे। फिर कुछ ही दिनों के बाद बिहार में फिर से चुनाव की घोषणा हो गई और जीएस कंग मुख्य सचिव के पद पर लौट आए। और इसके बाद जब चुनाव के नतीजे आए तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी।
इसके बाद कंग और नीतीश में काफी नजदीकियां बढ़ी और नौकरशाही में कंग ने एक मिसाल भी बिहार में कायम की। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।